Hello friends, I am Nalini Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on action research यानी क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का सामान्य अर्थ है कि विद्यालय से संबंधित व्यक्तियों द्वारा अपनी व विद्यालय से संबंधित समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करके अपनी क्रियाओं व विद्यालय की गतिविधियों में सुधार करना है। एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे निरीक्षक द्वारा अपने प्रशासन पर व प्रबंधक द्वारा विद्यालय की व्यवस्था पर, प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षालय के संचालन पर व एक अध्यापक द्वारा शिक्षक द्वारा अपने शिक्षण कार्य में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। डेफिनेशन लेते हैं रिसर्च इन एजुकेशन के अनुसार कि क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें एक व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक उत्तम प्रकार से प्राप्त करने के लिए करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन लेते हैं कोरे के अनुसार शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाने वाला अनुसंधान है ताकि वे अपने कार्यों में सुधार कर सकें। आगे देखते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान, पद या चरण। इसमें फर्स्ट है समस्या का ज्ञान। इस सोपान के अंतर्गत विद्यालय में उपस्थित समस्या को भली भांति समझा जाता है और यह तभी संभव हो सकता है जब प्रबंधक, प्रधानाचार्य व शिक्षक उस समस्या के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्यों के प्रति प्रस्तावों पर विचार विमर्श। समस्या पर भली भांति सोच विचार करने के बाद यह सोचा जाता है कि समस्या की उत्पत्ति किस कारण से हुई है व समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। अतः प्रबंधक, प्रधानाचार्य व शिक्षक इन कार्यों के संबंध में अपने प्रस्ताव व सुझाव देते हैं। इसके उपरांत विद्यालय के उद्देश्यों व सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वे आगे के कार्य करते हैं, मतलब प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते हैं। नेक्स्ट है हमारा योजना का चयन व उपकल्पना का निर्माण। विचार विमर्श करने के फलस्वरूप समस्या के समाधान के लिए योजना का चयन किया जाता है व उपकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। उपकल्पनाओं से हमारा तात्पर्य परिकल्पनाओं के निर्माण से है। विचार विमर्श करने वाले सदस्य इस योजना के लिए व उपकल्पनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा तथ्य संग्रह करने की विधियों का निर्माण। इसके अंतर्गत योजना को क्रियान्वित करने के बाद में तथ्यों व प्रमाणों का संग्रह करने के लिए विधियों को निश्चित किया जाता है। इन विधियों को निश्चित करने के उपरांत ही इसलिए निश्चित किया जाता है क्योंकि विधियों के माध्यम से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह योजना कितनी प्रभावशाली है या इस योजना का क्या प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारा योजना का कार्यान्वयन व प्रमाणों का संकलन। योजना के कार्यान्वयन के बाद योजना की सफलता व असफलता को देखने के लिए तथ्यों व प्रमाणों का संग्रह किया जाता है। इसके उपरांत योजना से संबंधित जो व्यक्ति हैं वे उन विधियों की सहायता से तथ्यों व प्रमाणों का संग्रह करते हैं। इसके उपरांत योजना से संबंधित व्यक्ति समय समय पर इन तथ्यों व प्रमाणों पर विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श करके योजना से संबंधित, मतलब योजना जो उन्होंने बनाई है उसमें के स्वरूप में परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करने के उपरांत वे योजना में और अच्छे उद्देश्य, संभावित उद्देश्य, अच्छे उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष। तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष यह है कि जब योजना समाप्त हो जाती है, जो योजना हमने बनाई थी वह योजना समाप्त हो जाती है, उसके उपरांत जो संग्रह किए गए तथ्य या प्रमाण है उनसे निष्कर्ष निकाला जाता है। कई बार ये होता है कि निष्कर्ष जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी वो निष्कर्ष हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरों को परिणामों की सूचना देना। यह सबसे अंतिम सोपान है। इस सोपान के अंतर्गत जो भी निष्कर्ष निकलकर सामने आते हैं, जो भी योजना के परिणाम सामने आते हैं, उन परिणामों की सूचना दूसरे व्यक्तियों को दी जाती है। एंडरसन ने कहा है कि इस जो क्रियात्मक विद्यालय से संबंधित जो लोग होते हैं वे क्रियात्मक अनुसंधान के परिणाम जानने के लिए रुचि रखते हैं कि किस प्रकार से क्रियात्मक अनुसंधान होता है और किस प्रकार से उसके परिणाम निकलते हैं। तो जो भी व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान करता है वह अंत में उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह किस प्रकार से इन परिणामों को लोगों तक पहुंचाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।